क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th 8.1 एक्सरसाइज का। और यहाँ पर है मेरे पास इफ कोट थीटा इक्वल टू साइन अपॉन 8 ये गिवन है, तो मेरे को ये निकाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर हम इनके वैल्यू रखने के बाद इनको सॉल्व कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास ये गिवन है तो मैं साइन थीटा क्या होता है, मुझे क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोसिकेंट सीकेंट टेंजेंट, ये होता है। अब यहाँ से कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 ये है मेरे पास, कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। मतलब कोट क्या होता है मेरा, ये सॉरी गलती से लिखा गया कोट, तो बी अपॉन पी, चित्र भी बनाना ही पड़ेगा फिर, तो चित्र बना दिया। ये बी ले लो, ये ए ले लो, ये सी ले लो, ये एंगल एक्यूट ले लो, तो मेरा बेस अपॉन बेस मेरा ए बी ले लो, ठीक है। बी अपॉन पी परपेंडिकुलर ये हो गया अपॉन बी सी, यानी कि कोट थीटा ए बी की वैल्यू मेरी 7 आ गई, बी सी की वैल्यू मेरी 8 बन गई, ए बी की वैल्यू मेरी 7, ये 8। अब ए सी की भी निकाल ही लेते हैं फिर। तो ए सी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं निकाल ही सकते हैं हम। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर तो निकालना है, ए बी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस 64। ए सी का स्क्वायर 9 4 13 4 6 4 10 और 1 11, यानी कि ए सी अगर मैं अंडर रूट हटा देता हूँ तो इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 113। अब यहाँ से देखिए मेरा साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि ये आ गया मेरा अंडर रूट पी अपॉन एच। पी ये है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे रखना है मुझे इसके अंदर, तो आपको दिखनी ये दिखाए तो पढ़ ही रहा होगा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बनता है मेरा। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है ना, तो मैं इसको ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में सीधा कर रहा हूँ। ए क्या है 1 ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा। बी क्या है जी इधर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, अपॉन यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा दो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लग गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन की। अब साइन की वैल्यू तो जी हमने निकाली ही नहीं, अभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब साइन क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा होगा पी अपॉन एच, पी क्या है बी सी अपॉन एच क्या है ए सी, तो साइन बन गया जी मेरा बी सी है मेरा 8, ए सी हो गया मेरा अंडर रूट 113, और मेरे को और क्या चाहिए, कोस भी चाहिए। कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन एच, बेस कितना है ए बी, एच कितना है ए सी, तो मेरा 7 अपॉन अंडर रूट, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर पुट करते हैं 1 माइनस साइन, साइन ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे
8 अपॉन अंडर रूट 113। अब इस साइन का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे अपोन में 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन इसकी जगह रखेंगे 7 अपॉन 113। तो इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए, जब हम 1 माइनस इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। अब इसका अंडर रूट से ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 113 बच गया। अब नीचे भी सेम ही 1 माइनस 7 का करोगे तो 49, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 113 बच गया। अब इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम 113। तो 113 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 113 से 113 कैंसिल, यहाँ पे 64, नीचे क्या आ गया मेरा एलसीएम 113, और यहाँ पे 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल, तो यहाँ पे 49 इसके अपोन में आ गया। अब आपको इतना तो पता ही होगा ए अपॉन बी और सी अपॉन, जब डी ये हमारे पास अगर इस तरह से कोई फॉर्म बन जाती है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ठीक है ना, तो ये बन जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी ऊपर चला जाएगा मेरा और सी नीचे आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, तो मैं इसको भी इसी तरह से लिखता हूँ। पहले इसको सोल्व भी कर लेते हैं फिर लिखेंगे। 113 में से 64 ये बनेगा 49 अपॉन 113। अब नीचे वाले को भी कर लेते हैं, 113 में से 49 तो ये बच गया 64 अपॉन 113। अब बन गया ए अपॉन बी सी अपॉन डी। इसी फॉर्म को इस तुम में लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113। इस फॉर्म इसके तहत ये आपका ऊपर चला गया, ये 64 नीचे गया, इससे ये कैंसिल, 49 अपॉन 64 आंसर आ गया जी मेरा, सॉल्व हो गया। यानी कि जब हमें फर्स्ट पार्ट बोल रहा था निकालने के लिए तो मेरा आंसर आता है 49 अपॉन 64, तो ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इतना तो कर ही लोगे। अब कोट स्क्वायर थीटा, कोट क्या है मेरे पास, कोट होता है जी, अब हम फॉर्मूले से ही देख लेते हैं, बी अपॉन पी। बी मतलब बेस, बेस कितना है 7, यानी कि ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा बी सी, और इसका स्क्वायर भी कह रहा है ये करने के लिए। अब इसका स्क्वायर ए बी कितना है मेरा 7 अपॉन बी सी कितना है मेरा 8। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये बन गया मेरा 49 अपॉन 64। सो